आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपको आइडिया मिलेगा कि रीजनिंग के क्वेश्चंस कई बार बहुत आसान और कई बार बहुत ही टिपिकल भी हो सकते हैं। तो पार्ट 1 है ये। इस तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। इससे पहले आपको बता दूं मैं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। बाकी आप फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये जो फिगर वाले सवाल आते हैं इसका है। आपको ये बताना है कि ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उस आकृति का चयन करना है जो इसमें क्या है, सन्निहित है, मतलब इंक्लूडेड है, एम्बेडेड है। तो अगर ऑप्शन वाइज चलिए, पहला ऑप्शन देखिए तो आपको थोड़ा माइन्यूट यहाँ पे चीज़ों को समझना और देखना होगा कि जैसे आप देखिए यहाँ पे ऐसे दो सर्कल्स आए। अब इस आकृति में अगर मैं देखूँ तो केवल एक ही सर्कल सी ऐसी आकृति है और इसके बाद आपका कुछ ये ऐसी आकृति आ रही है, सर्कल फिर उसके बाद है। तो ऐसा तो कहीं है नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। इस पर अगर मैं आता हूँ तो मैं ये देखता हूँ यहाँ पे दो लगातार ऐसी लाइनें हैं, जो कि मुझे आकृति में ऐसी दो लगातार ऐसे लाइनें कहीं नहीं दिख रही, और सर्कल भी यहाँ पे एक है, ये भी नहीं है। फिर अगर मैं इस पे आऊँ तो ये तीन सर्कल्स दिख रहे हैं, जो कि है नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन सही है? बी वाला। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से इतना जो पोर्शन है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और आप देखेंगे सर्कल है, फिर ये कितनी साइडें, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है, फिर सर्कल है, और ऐसे ही आपकी बन रही है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये जो 6 वर्ड हैं इनको उस ऑर्डर में लगाना है जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में आएंगे, मतलब सबसे छोटा अल्फ़ाबेट सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो ऐसे सवाल करने में आप अगर खुद से लगाने चलेंगे, अच्छा हम देखते हैं कौन सा आएगा पहले कौन सा बाद में, टाइम लग सकता है। गलती नहीं है, टाइम लग सकता है। अगर आप ऑप्शन से चूज़ करें तो ज़्यादा सही। जैसे मैं देखता हूँ कि थर्ड तो सब में है, मतलब थर्ड वाला लेटर तो आएगा ही आएगा। फिर यहाँ पे सेकंड पे या तो 6 आएगा या तो 5 आएगा। तो मैं 6 और 5 को केवल देखूँ, 6 और 5 को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए वर्ड तक तो ठीक है, यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, तो पहले ये आएगा ई वाला, तो 6 पहले आएगा, मतलब 5 वाले ऑप्शन तो नहीं हो सकते। तो या तो ए होगा या तो डी होगा। फिर इनमें भी देखिए 3 6 5 2 यहाँ तक सब ठीक है। यहाँ पे आपको अलग दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो केवल इसको ही देख लीजिए, 1 और 4 को देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, WARR, यहाँ पे क्या है, WARR, यहाँ पे आई है और यहाँ पे ए है, तो ए वाला पहले आएगा, तो चौथा वाला पहले आएगा, मतलब ए वाला ऑप्शन भी गलत है। तो इसका सही जवाब क्या है? डी। तो ऐसे आप तेज़ी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पे स्टार स्टार ऐसे जो दिए गए हैं, इनकी जगह पे ये जो नीचे आपको दिए गए हैं सिंबल्स, इनको एकदम उसी क्रम में रख दीजिए, और आपको बताना है कि LHS बराबर RHS हो जाए, मतलब ये जो आपका इक्वेशन है बैलेंस हो जाए, 51 आंसर आ जाए। तो चलिए करते हैं। अब इसका ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक तो हम नहीं लगा सकते, थोड़ा ऑब्जर्वेशन अगर आप अच्छी रखेंगे तो आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करें, पहली जगह पे मल्टीप्लाई आ जाए। अब देखिए ऑलरेडी 256 है, 4 से आप गुणा करेंगे तो ये वैल्यू बहुत ही बड़ी हो जाएगी, और आखिरी में डिवाइड किससे करें, 14 से। तो कितना भी आप कर लेंगे, 51 तो नहीं पहुँचा सकते हैं करके, तो इसका मतलब ये तो गलत है। और इसी के साथ आप सी वाले ऑप्शन को भी गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ भी आपका क्या रहा है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड है, मतलब 9 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 256 या 4 में, तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो 51 तो आपका पॉइंट में आंसर है नहीं, तो ये ऐसे ही कट गया। या तो बी वाला ऑप्शन होगा या तो डी वाला ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे डिवाइड माइनस तो ठीक है, फिर यहाँ प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, इनकी पोजीशन इंटरचेंज है। तो अगर मैं ऐसे देखता हूँ क्या, जैसे बी वाला ऑप्शन को, 256 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ और उसके बाद उसमें से 9 घटा लूँ, फिर 9 में मैं 3 जोड़ दूँ, और फिर 3 में मैं 14 का गुणा कर लूँ, क्या 51 आ सकता है? लग नहीं रहा है 51 आ सकता है। देखिए 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 में आप 9 घटाएंगे और 42 जोड़ेंगे, या 42 जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 4 10, 9 घटाएंगे 51 आ रहा है क्या? नहीं, गलत है, मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। करके भी देख सकते हैं। वैसे ही डिवाइड और मल्टीप्लाई माइनस तो आपका चलेगा ही, मतलब ये आ जाएगा 64 माइनस में 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मतलब 9 गुणे में 3 है, मतलब पहले ये 27 होगा और उसके बाद प्लस क्या करेंगे आप, 14। 64 और 14 कितना हो जाएगा, 78। 78 में से 27 घटाइए, कितना आ जाएगा, 51। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिलॉजिज्म से आपसे पूछा जा रहा है, और आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं और आपके सामने 4 कंक्लूजन्स हैं, और ऐसे आपको आंसर दिया गया है। तो बना लेते हैं हम इसे। क्या लिखा हुआ है, सम डेस्क आर ट्रेज, कुछ डेस्क क्या है, ट्रेज हैं, कुछ ऐसा। सम ट्रेज आर प्लेट्स, कुछ ट्रेज क्या है, प्लेट्स हैं। सम प्लेट्स आर डेस्क, अब प्लेट भी क्या है, डेस्क हैं, तो इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं, कुछ ऐसा। अब
आपसे पहला गन, ऑल डेस्क आर प्लेट्स, क्या सारे के सारे डेस्क प्लेट दिख रहे हैं क्या? नहीं है, गलत है। ऑल प्लेट्स आर डेस्क, सारे के सारे प्लेट क्या डेस्क दिख रहे हैं क्या? नहीं। सम प्लेट्स आर ट्रेज, देखिए प्लेट और ट्रे में क्या सम की रिलेशनशिप है? यस, मतलब थर्ड वाला सही है। ऑल ट्रेज आर डेस्क, सारे ट्रेज डेस्क के अंदर तो है नहीं, ये भी गलत है। तो केवल तीसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं और ऐसे ये जो वर्ड हैं मीनिंगफुल वर्ड हैं, मतलब इसमें जो पहला वर्ड है वो दूसरे से जिस तरीके से रिलेटेड है वैसे आपको बताना है कि तीसरा वर्ड चौथे से कैसे रिलेटेड है। तो एनालॉजी का सवाल है कि स्किन रिलेटेड है टच से, उसी तरह जैसे स्किन होगी तो आप स्किन को क्या करते हैं? टच करते हैं। तो नोज़ का जो काम होता है वो क्या होता है? स्मेल करने का। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है गणेश वॉज टेकिंग अ वॉक विथ हिज मदर्स ब्रदर्स फादर्स ग्रैंड डॉटर, हु वॉज ही वॉकिंग विथ। तो ब्लड रिलेशन का सवाल है कि मान लीजिए मैं नीचे शुरू करता हूँ कि ये क्या है? गणेश है। तो गणेश किसके साथ टहल रहा है? अपनी माँ के भाई के साथ, मतलब उसकी माँ है, उनका कोई भाई है और भाई के पिता हैं, मतलब गणेश के नाना, है ना, नाना की पोती के साथ टहल रहा है। तो सेम ही जनरेशन आ जाएगा, है ना, क्योंकि गणेश भी क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन हो जाएगा। ये क्या है? ग्रैंड डॉटर है। तो ग्रैंड डॉटर इसके रेस्पेक्ट में, तो गणेश से तो सेम जनरेशन है, तो सेम जनरेशन डॉटर है क्या? नहीं। मदर है क्या? कज़न। यस, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, कज़न, ग्रैंड डॉटर तो है नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि ये वर्ड या एक स्ट्रिंग यहाँ पे दी गई है। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो एम एन है ये क्या है? एक मिरर है। ऐसे रखा गया है कि इसके नीचे ऐसे हमने मिरर रख दिया, तो इसकी मिरर इमेज क्या फॉर्म होगी वो आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, इस वर्ड के नीचे से मिरर रखा गया है, तो मिरर इमेज कैसे बनेगी? नीचे की तरफ बनेगी, है ना। अगर मिरर ऐसा रखा जाता तो मिरर इमेज इधर की तरफ बनती। तो मिरर इमेज कैसे बनेगी? टी बनेगा उल्टा। तो थर्ड वाला ऑप्शन तो नहीं सही है। क्यों? इसमें पी आ रहा है, इसमें ऐसे मिरर रख दिया गया है। तो 1 2 3 में से कोई एक होगा। ई आपका उल्टा बनेगा, जो कि 1 2 3 सब में सही है। 2 कैसे बनेगा भाई? 2 ऐसे बनेगा ना, ये कुछ ऐसा। तो 2 फर्स्ट वाले में गलत बना हुआ है, इसमें मिरर इमेज आपकी सही नहीं है। तो सेकंड या फोर्थ में से कोई सही होगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए ये सब सही है, यहाँ पे देखिए के आपका उल्टा बना हुआ है ना। तो के का मिरर इमेज कैसा आएगा भाई? के का मिरर इमेज कैसा आएगा? जैसे यहाँ पे के है ऑलरेडी, तो इसका जो है फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। मिरर को ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आपको समझ के चलना है। मान लीजिए ए है और मिरर मैंने ऐसे रखा है, तो ये ए की मिरर इमेज कैसे बनेगी? ए की तरह ही बनेगी। लेकिन अगर मैंने मिरर को कुछ ऐसे रख दिया तो ये मिरर इमेज कुछ ये बनेगी। तो मिरर कहाँ रखा जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में आपको देखना होता है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया सा सवाल हो सकता है। कई बार इस तरह के सवाल है आसान सवाल, लेकिन कई बार इस तरह के सवाल एग्जाम में कम समझ की वजह से गलत हो जाते हैं, आप कर नहीं पाते हैं। आपसे कह रहा है कि ये एक सीरीज में गिवन है और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। तो आपको यू वी ओ वाई आई बी ई और ऐसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो आप अगर एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यू वी के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, ओ वाई के बीच में ज़्यादा हो जाएगा, आई बी के बीच में आपका डिफरेंस हो जाएगा, ई में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ऐसा तो है नहीं। अगर मैं इसको ऐसे रिलेट करूँ, यू से ओ रिलेट हो रहा है, ओ से आई से ई, तो एक चीज़ आपको क्या समझ में आ रही है क्या? ये वॉवेल्स तो नहीं है, ए ई आई ओ यू है क्या? हाँ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए आएगा यहाँ पे, ए ई आई ओ यू। तो वी वाला क्या है? तो वी से क्या हो रहा है? वाई, वाई से बी, बी से ई। लेकिन अगर आप ऐसे बात करेंगे तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि इनके बीच में तो चलो ठीक है 3 का डिफरेंस है ना, 22 होता है और वाई कितना होता है? 25 होता है। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। अब वाई से बी के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 23 का हो जाएगा भाई। 25 माइनस में 2 23, लेकिन ये गलत है। आप अगर ऐसे यही कह रहा था कि इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्योंकि आगे आप चलेंगे ई और बी के बीच में तो फिर यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर जो सीरीज है वो आगे बढ़ रही ऐसे है ना, जैसे साइक्लिसिटी होती है ए से जेड और जेड से ए, ऐसा कि हम वी से वाई जा रहे हैं, वाई से बी जा रहे हैं। सोचो वाई से बी अगर हम जाएंगे तो वाई के बाद क्या आता है? जेड, फिर क्या आएगा? ए, फिर आएगा बी, मतलब यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। और बी में फिर हम 3 जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा, यहाँ भी 3 का डिफरेंस। और ई में फिर से हम क्या करेंगे? 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8, मतलब एच आ जाएगा। तो सेकंड वाला आंसर इसका करेक्ट है। वैसे तो ए आ रहा था, आप सेकंड वाले को टिक कर ही सकते थे। इसको इसीलिए ओपन करके बताया कि इस तरह से भी लॉजिक हो सकता है जिसमें साइक्लिसिटी का यूज हो रहा हो।
अगला क्वेश्चन, आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको दो ऐसे आपको नंबर दिए गए जो आपस में रिलेटेड हैं, है ना, और आपको वो नंबर या वो पेयर बताना है जिनमें सेम लॉजिक नहीं, मतलब 3 में सेम लॉजिक है जिससे रिलेट हो रहे हैं पहले और दूसरे नंबर, एक ऐसा है जिसमें लॉजिक सेम नहीं है। तो कैसा आप सोचेंगे, अब इसमें आप ये कहेंगे 20 और 11, आप ये कह सकते हैं इसमें से 9 घटा लिया है तो ठीक है, 4 और 6 में 2 घटा लिया है, इसमें क्या है 5 घटा लिया है, इसमें क्या है 6 घटा लिया है, क्या कोई लॉजिक बन रहा है क्या? नहीं, कोई लॉजिक से ऐसा नहीं बन रहा। अच्छा, और भी तरीके हो सकते हैं, आप ये कह दीजिए कि अच्छा ये 20 है, हम अगर इसमें 20 में वैल्यूज़ को जोड़ दें, कैसे 2 + 0 = 2 कर दें, क्यूब प्लस 3 कर दें तो 11 बन जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका 6 ही है, अब 6 का क्यूब अगर आप करोगे तो 4 तो मिलने से रहा, तो ये भी लॉजिक आपका कुछ काम नहीं कर रहा है। एक चीज़ और आप कर सकते हैं क्या, कि अगर देखिए 11 से 20 को बना सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे 11 दूनी 22 में से 2 घटा लीजिए, क्या आ जाएगा 20। इसी तरह 4 दूनी 8 माइनस में 2 करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इसी तरह 7 दूनी 14 माइनस में 2 करेंगे, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और इसी तरह 9 दूनी 18 माइनस में 2 करेंगे, क्या आ जाएगा 16, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 15, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है इस गिवन फिगर में। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करते हैं कि देखना पड़ेगा कि ये फिगर कैसे मूव हो रहा है। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को देखिए, सेकंड और थर्ड को देखिए, थर्ड से फोर्थ कैसे बना, फिफ्थ में क्या आएगा। तो अगर मैं सबसे पहले से दूसरे में क्या चेंज हो रहा है उस पर ध्यान दूँ, तो मैं चेंज पे क्या ध्यान देता हूँ कि यहाँ पे इक्वल है, इक्वल यहाँ आ गया, ये जो आपका रेक्टेंगल है या स्क्वायर है ये ऊपर चला गया, और ये जो ट्रायंगल है इधर शिफ्ट हो गया है। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये जो शिफ्टिंग है, अच्छा ये जो 3 है कहाँ पे आ गया, इधर आ गया है। ओके, तो ये जो शिफ्टिंग मैं समझ पा रहा हूँ, ये कुछ ऐसी शिफ्टिंग हो रही है क्या कि ये 3 ऐसे मूव हो रहा है, ये ऐसे मूव हो रहा है और ये ऐसे मूव हो रहा है, कुछ इस तरीके से शिफ्टिंग हो रही है। और D और 9 की अगर बात करें तो ये आपस में शिफ्ट हो जा रहे हैं, यही तो हो रहा है ना। देखिए, तो ये 3 इधर गया, इसने इसको ऊपर ढकेला, इसने इसको ऊपर ढकेला, और ये कुछ ऐसे शिफ्ट हो गया। अब इससे और इसमें आते हैं, क्या हो रहा है देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ये जो 3 है ये बीच में आ गया, ये ऊपर चला गया और इक्वल आ गया नीचे। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि जैसे रीअरेंज हो गया, कि ये इक्वल क्या हो गया, नीचे गया यहाँ पे, तो इसने 3 को ऊपर किया और ये रेक्टेंगल ऊपर चला गया। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को क्या मिलती है, सेम चीज़ यहाँ पे मुझे डी के साथ भी देखने को मिल रही है कि जो ये ट्राइंगल जो है, ये जो डी है ये आपका कहाँ पे चला गया, ऊपर, इसमें ऊपर से नीचे, इसमें नीचे से ऊपर। डी आपका ऊपर गया तो इसने ट्राइंगल को नीचे किया और 9 आ गया नीचे। और इसमें एक चीज़ और हुई कि इसमें स्टार आ गया, जैसे यहाँ पे क्या था 3 था, इसमें आ गया स्टार, एक नया, है ना, स्टार आ गया। किसकी जगह पे आया स्टार, सर्कल की जगह पे। फिर इसमें देखिए तीसरे से चौथे में क्या मूवमेंट हो रही है, तो फिर से मैं देख पा रहा हूँ कि तीसरे से चौथे में मूवमेंट फिर से यही वाली हो रही है, ये कुछ ऐसे मूव हो रहा है और ये कुछ ऐसे, और ये आपस में स्थान बदल ले रहे हैं। अब फिर से मुझे इस पे आना है, अब ये एक नया होगा, है ना, जैसे ये क्या था कि पहला दूसरा रिलेटेड था, तीसरा चौथा रिलेटेड था, इसमें क्या होगा, तो इसमें फिर से यही वाला क्रम चलेगा। कैसा वाला कि ये आपका ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो ये ऊपर से नीचे आएगा, मतलब 3 आ जाएगा क्या सबसे नीचे, स्टार को भेजेगा बीच में, और स्टार क्या करेगा, ये जो इक्वल है इसको ऊपर भेजेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, नीचे से ऊपर, मतलब ट्राइंगल आ जाएगा यहाँ पे, रेक्टेंगल यहाँ पे या स्क्वायर 9 यहाँ पे, और बीच में क्या आना चाहिए, एक नया सिंबल आना चाहिए। तो इसी पे देखते हैं, 3 देखें नीचे है, इसमें फर्स्ट वाले में तो नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें भी 3 नीचे नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 स्टार इक्वल इसमें भी है, और इसमें ट्राइंगल ये ऐसा है, ट्राइंगल स्क्वायर और 9 ये भी मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, डी आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है सी। तो अब बताइए कौन सा सही होगा, जो थर्ड वाला है ये करेक्ट होगा इसका, ये वाला। क्यों, क्योंकि सी इसमें नया सिंबल आ रहा है, डी तो यहाँ पहले यूज़ हो चुका है। तो ऐसे आपको सोचना पड़ता है। इन्हीं सारे सवालों के लिए कह रहा था कि कुछ सवाल तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं कई बार एग्ज़ाम में, अगर आप प्रेशर में रहें तो, और कुछ सवाल बहुत ईजी भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपसे क्या कर रहा है, देखिए कि आपको ये जो डाइस है, पासा है, इस एक ही पासे की 3 फिगर दी गई है, और आपको बताना है कि एक के अपोजिट में क्या आएगा। अब 3 फिगर दे देगी तो क्वेश्चन आसान है। आप देखिए, अगर ये फेस 1 आपको ऊपर दिया गया है, नीचे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, मतलब ये इसका
एडजेसेंट फेस है। फिर 6 से क्या आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब ये 6 होगा ना तो इसके इधर क्या होगा 5 होगा, मतलब आप ये कह सकते हो कि 2 के सामने क्या है 5 है। फिर 5 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है, मतलब इस पासे को हम ऊपर से पकड़ के ही ऐसे घुमा रहे हैं, तो 5 से क्या हो गया 4 हो गया। तो मुझे ये पता चल गया कि एडजेसेंट फेसेस पे 2 6 5 4 आ रहा है, यहाँ पे 1 है तो एक ही डिजिट बचा क्या है 3। तो आपका क्या सही आंसर होगा 3, डी वाला आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे सेट दिया गया है नंबर्स का जो कि आपस में किसी तरीके से रिलेटेड है, और यहाँ पे एक बात और बताई जा रही है कि ये ऑपरेशंस से जिस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं वो पूरे नंबर पे परफॉर्म हो रहा है। मतलब मान लीजिए अगर 11 लिखा गया है तो हम इसे 1 + 1 नहीं कर सकते, हमें जो भी ऑपरेशन करना है 11 पे करना है, 11 का स्क्वायर क्यूब कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 11 पे ही करना है ना। तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है और लिखा हुआ है, हाँ यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो हम पहले तो ये समझें कि इन दोनों नंबर में क्या रिलेशनशिप है, मतलब इन दोनों सेट में किस रिलेशनशिप से नंबर आपके बन रहे हैं। तो ये है 55 25, अब ये कैसे भी रिलेट हो सकता है, ऐसा नहीं कि पहले दूसरे से तीसरा बन रहा हो, कैसे भी हो सकता है। पहले दूसरे से तीसरा बन सकता है, दूसरे तीसरे से पहला बन सकता है, पहले तीसरे से बीच वाला बन सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो मैं 55 और 25 अगर माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा 30 मिलेगा, और ये क्या है 11। तो आसपास वैल्यू कुछ बनेगी क्या, नहीं बनेगी, इसमें कुछ ऐसी वैल्यू बन नहीं रही। 11 और 25 आपस में कुछ ऐसा, 11 दूनी 22 3 25 हो जाएगा, लेकिन इसका यूज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि 11 और 55 को आपका डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर कर दूं तो क्या मिल जाएगा 25। यहाँ पर वही करके देखूँ 16 चौके 64, 64 का स्क्वायर क्या हो गया 16। देखिए सेम लॉजिक ही मैच करना चाहिए दोनों में। अब आपको यही लॉजिक देखना है कि पहले नंबर को इससे डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 33, मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9। पहला वाला आंसर ही सही हो गया, ए वाला। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि यहाँ पे आपको एक क्लस्टर दिया गया है, लेटर क्लस्टर दिया गया है, जिसमें पहला और दूसरा रिलेटेड है, तीसरा चौथा रिलेटेड है, तो पाँचवें में क्या आएगा छठे से जैसे वो रिलेट हो रहा है। तो ये ऐसे क्लस्टरिंग आपकी चल रही है। तो आप देखिए पहले दूसरे कैसे रिलेट हो सकते हैं, यहाँ पे एच है और यहाँ पे के है, तो ये 8 होता है, के 11 होता है, मतलब +3 हो रहा है। एम और ओ मतलब 13 2 15 +2, डी और ई मतलब क्या हो रहा है +1, ऐसा हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए कुछ ऐसा हो रहा है क्या, बी और ई तो कितना हो रहा है +3, एन और पी कितना हो रहा है +2, क्यू और आर ये +1, सही हो रहा है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है वी है, तो यहाँ पे सबसे आखिरी में क्या आना चाहिए यू आना चाहिए, +1 हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन में केवल क्या है यू है, डी वाले ऑप्शन को टिक कर दीजिए। बाकी अगर यू किसी और में होता तो आप सब ऐसे निकाल लेते, -1 करते, -2 करते, -3 करते। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन ना कई बार ऐसे हो जाते हैं कि टाइम टेकिंग हो जाते हैं, समझ में कई सारे ओवर थिंकिंग वाले क्वेश्चन ये हैं। आप ओवर थिंकिंग में फंसे और इसमें गलतियां हो सकती हैं, और इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है कई बार बहुत डिबेटेबल भी हो जाता है। आपसे कह रहा है वेन डायग्राम, ऐसा आपको रिलेशनशिप बताना है इन तीन के बीच में कौन सा वेन डायग्राम है जो सही रिलेशनशिप बता रहा है, कि टिकट, एयरप्लेन और रेल। अब आप ऐसे सोचिए कि आप चाहे एयरप्लेन में चढ़ें चाहे आप रेल में चढ़ें, आपको टिकट लेना ही पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं, टिकट क्या है दोनों से रिलेटेड है, एयरप्लेन से भी रिलेटेड है और रेल से भी रिलेटेड है, लेकिन एयरप्लेन और रेल आपस में रिलेटेड नहीं, एक भाई ज़मीन पे चलता है एक आसमान में चलता है। तो मतलब हमारे पास जो कंपोनेंट आ रहा है टिकट वाला, ये इन दोनों से रिलेशनशिप बनाएगा, एयरप्लेन से रेल से भी, ये आपस में रिलेट नहीं हो रहे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जैसे मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखूँ, मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ये टिकट है, ये एयरप्लेन और ये रेल, सही हो जाएगा क्या। हाँ, एयरप्लेन रेल का आपस में रिलेशनशिप नहीं है, टिकट दोनों से रिलेशनशिप बना रहा है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड वाले को अगर मैं आऊँ, मैं ऐसा कह दूँ कि भाई टिकट तो ऐसी चीज़ है जो एयरप्लेन और रेल में रहती है, लेकिन उसके अलावा भी लगती है, और फिर लेकिन एयरप्लेन और रेल का आपस में रिलेशनशिप यहाँ पे हो जाएगा, और बाकी ये बहुत बड़ा सा सुपर सेट हो जाएगा टिकट। अब बाकी की बात नहीं हो रही, केवल इन्हीं तीनों के बारे में बात आपको करनी है। इसमें आप ऐसे कह सकते थे क्या कि टिकट तो हम केवल एरोप्लेन में लेते हैं, रेल में तो हम बिना टिकट यात्रा करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते होंगे तो इसमें फंस सकते हैं। बाकी ये तीनों रिलेट नहीं हो सकते आपस में, है ना, कि तीनों एक ही कंपोनेंट से रिलेट हो जाए। तो ऐसे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, आपको दिया गया है 4 लेटर क्लस्टर और आपको बताना है इनमें से 3 है जो एक समान है, एक है जो कि ऑड वन आउट है, तो वही आपको ऑड वन आउट निकालना है। तो हम इसको लिखेंगे BFJN। अब हम देखेंगे रिलेट कैसे कर रहे हैं। तो B कितना होता है 2 होता है, F कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +4
इसी तरह एफ और जे, ये कितना होता है 6, ये कितना होता है 10, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा +4, यहाँ पे 10 और ये क्या है n भी क्या होता है 14, तो +4। मैं क्या कह रहा हूँ, ये 2 और 4 ये इनकी प्लेस वैल्यूज़ हैं, आपको याद होनी चाहिए प्लेस वैल्यूज़, अल्फ़ाबेट में इनकी प्लेस वैल्यूज़ क्या हैं। फिर DHLP, यहाँ पे आप ऐसे ही देख लीजिए कि D कितना होता है 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, H आ जाएगा। H में आप 4 जोड़िए तो 12, मतलब L सही लिखा हुआ है। L में आप 4 जोड़िए 16 हो जाएगा 4, मतलब ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड तो मैच कर रहे हैं। फिर थर्ड वाले में देखिए H, फिर यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। अब आप वैसे ही समझ सकते हैं थर्ड वाला ये ऑप्शन ही गलत होगा। जैसे J और N को भी मैं देखूँ तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। मतलब ये इस वाले ग्रुप का पार्ट नहीं, बाकी सब में 4-4 का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस आपका कुछ और आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार सा सवाल है, ये भी पूछा गया सवाल है। आपसे कह रहा है वही सेम चीज़, आपको नंबर क्लस्टर यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि 5 जिस तरीके से 45 से रिलेटेड है, 3 जिस तरीके से 3 से रिलेटेड है, 6 किससे रिलेटेड होगा ये बताना है। अब पहली नज़र में तो ये समझ में आता है कि 5 रिलेटेड है 45 से, मतलब 9 का गुणा हो रहा है, 3 में 1 का गुणा हो रहा है, फिर 6 में किसका गुणा होगा। तो आप समझिए ऐसा, एक तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई 6 का जो भी मल्टीपल हो हम देख लेते हैं वैसे, लेकिन ये 45 9 का गुणा है, यहाँ पे फिर सीधा 1 हो गया। अगर ऐसा होता ना कि यहाँ 9 का गुणा था, यहाँ पे 8 का गुणा होता, या 9 का गुणा था यहाँ 10 या 11 का गुणा होता, तब भी हम समझ सकते थे, लेकिन ये 9 का गुणा फिर सीधे 1 का गुणा आ रहा है, तो ये डिफ़िकल्टी वाली बात है। और ऑप्शंस भी देखिए क्या आ रहा है, 15 छक्के 90 हो सकता है, फिर यहाँ पे 16 छक्के 96 हो सकता है। तो ऐसे आपके ऑप्शंस यहाँ पे बन सकते हैं ए और डी में से, मल्टीपल में भी अगर हम ऐसे चलें तो क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब समझिए क्या है, ये जो 45 आ रहा है, यहाँ पे जो 3 आ रहा है, इसी का सारा खेल है। आपको क्या देखना है कि 45 आ कैसे रहा है। तो आप देखिए, आप अगर गुणा करेंगे सीधे तो उससे कुछ काम बन नहीं रहा। तो हम ये करें अगर क्या कि अगर हम 5 में से 3 घटा दें या 5 में से 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कर दें कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या इनके बीच में यही मल्टीपल होगा? यस। सेम कहानी यहाँ पे करते हैं, 3 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो क्या यहाँ पे वो मल्टीपल आ रहा है 1? यस। सेम चीज़ 6 में से 2 घटाइए क्या आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, मतलब 4 ये 16 में 6 का गुणा करिए 96 इसका आंसर आएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपको बहुत परेशान करता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको लगता भी आप कर लेंगे लेकिन करते हुए बहुत समय ले जाता है। अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, नंबर सीरीज का सवाल है। सबसे पहले मैं सीरीज को देखूँ 8, 15, 26 क्वेश्चन मार्क 56, 75 ऐसा है, तो मैं देखते ही समझ सकता हूँ कि ये जो सीरीज है मल्टीप्लिकेशन की नहीं है, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा यहाँ पे नंबर आगे बढ़ नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा डिफरेंस निकालूंगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा 7 का होगा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 11 का होगा, यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे डिफरेंस कितने का है। तो अगर मैं इसमें सीधा सीधा अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो 76 होगा, तो प्लस में 19 का डिफरेंस है। क्या मुझे लग रहा है 7, 11, 19 ऐसे आ रहा है, मुझे प्राइम नंबर सी फील आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है 13, और यहाँ पे क्या हो सकता है 17। तो अगर मैं 13 जोड़ दूँ इसमें तो कितना आ जाएगा 39, 39 में अगर मैं 17 जोड़ूंगा तो 56 आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फिर से आपसे लेटर क्लस्टर दे करके कहा जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड रिलेटेड हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या रिलेशन होगा, जो जैसा कि यहाँ पर रिलेशन है। तो नंबर बड़ा है इस वजह से कई बार कन्फ्यूजन हो सकती है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब आपको दिया जा रहा है ना कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसा करके, तो ये इंडिविजुअल भी हो सकता है कि भाई 7 3 से रिलेटेड हो, 1 8 से रिलेटेड हो। वैसे ये आपका ऐसे भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा नंबर का रिलेशन चल रहा हो। तो अगर मैं नंबर का रिलेशन देखूं तो ये 3850 है, अगर आप मैं इसका क्या करूं 2 गुना कर दूं तो ये जो नंबर होगा ये तो 7100 से तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा नंबर, मतलब ये तो इसका डबल में तो आएगा नहीं। सेम यहाँ पे 5639 है, अगर मैं डबल करूँगा तो ये तो 10,000 11,000 के आसपास नंबर होगा, 8,000 के आसपास है नहीं। तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि इनको आपस में पहले घटा करके भी देख लेते हैं, है ना। तो 7183 और 3850, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ये 3, 11 में से 8 गया 3, और फिर ये आपका कितना हो जाएगा 6 में से 3 गया 3। ओके, यहाँ पर भी देख लेते हैं, 12 में से 9 जाएगा कितना आएगा 3, फिर ये आपका 6 में से 3 जाएगा तो 3, फिर 9 में से 6 जाएगा 3, फिर ये भी 3। देखिए दोनों का जो डिफरेंस है क्या आ रहा है बराबर आ रहा है इधर भी। तो यहाँ भी सेम चीज़ होगा, मतलब 69
5 7 में से 3 3 3 3 आपको घटा लेना है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आएगा 4 4 एक ही ऑप्शन में है, बी और ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में आस्क को लिखा गया है 62, बाय को लिखा गया है 64, तो क्राई को क्या लिखा जाएगा। तो आस्क को लिखा गया है क्या 62, तो हम जोड़ लेते हैं, ये 1 मैं प्लेस वैल्यूज लिख रहा हूँ, ये 19 और ये क्या है 11, ये एकदम जबान पे होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा 20 और 11 31, 31 में अगर मैं 2 का गुणा करूँ तो 62 आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर मुझे बाय को लिखना है तो ये 2 ये 25 और ये क्या हो जाएगा 5, तो ये 25 5 30 32, 32 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 64। तो बस क्राई का भी आप ऐसे ही निकाल लीजिए। क्राई का क्या है 3 18 और 25, तो ये कितना हो जाएगा 28 28 और 18 कितना हो जाएगा 46। तो 46 में अगर मैं 2 का गुणा करूँगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी 92। डी वाला आंसर करेक्ट है। अगला सवाल, ये जो फिलर वाले सवाल आते हैं ना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इस तरह के सवाल में आपके जो पैटर्न होते हैं बन सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है और कई बार ऐसा भी रहता है कि सेम चीज़ें आपकी रिपीट होती रहती हैं। अब मुझे दिख रहा है CL-VC-WECLO -C-O-E ऐसा। तो एक चीज़ मैं क्या देखता हूँ, OLP OLO 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 इनमें कॉमन है। तो OL कॉमन है, मतलब यहाँ पे O होगा और यहाँ पे L होगा। तो मैं ये समझ जा रहा हूँ कि CLO तो आपका सेम वैसे ही चल रहा है, तो CLO ये आपका वैसे ही चलेगा। तो CLO ऐसे ही चल रहा है। तो CLO ये वाला तो नहीं सही होगा, CLO आपका ऐसे ही चल रहा है। अगला देखिए CLO के बाद डैश है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है डैश आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है CLO के बाद यहाँ पे V है, यहाँ पे CLO के बाद देखिए क्या आ रहा है W आ रहा है, UVW, मतलब एक जुड़ जा रहा है। तो इसमें भी एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, W के बाद क्या आता है X आता है, X रख दीजिए। तो CLOX कहाँ पे है, तीसरे और चौथे में, सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। फिर से आपके सामने यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए E। देखिए यहाँ पर भी C के पहले E है, यहाँ भी C के पहले E है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए E। तो E कहाँ पे आ रहा है, चौथे वाले हमारा है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बस ऐसे ही करना होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए देख रहे हैं, अगर आपकी अप्रोच सही हो तो आप रीजनिंग में पूरा का पूरा मार्क कर सकते हैं और उसके साथ साथ बहुत कम समय आपको लगेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।